ओ साथियों, आप सभी को वंदन प्रणाम। आज आपको कुरुक्षेत्र की भूमि में ले चल रहा हूँ। आप अपना मन वहीं केंद्रित करिए जिस पवित्र भूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। तो उसी परिस्थिति का वर्णन गीता में जो भगवत गीता के रूप में श्लोकों में किया गया है, उन्हीं का चित्रण आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने मन को उस कुरुक्षेत्र की भूमि में स्थिर रखिए। ओम दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण योयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च प्रशुष्यति बेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते आनकाङ्क्षे विजयं न कृष्ण राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अविस्मृता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। वाह! ये 3 श्लोकों के कारण जो है पूरी गीता भगवान कृष्ण ने कही है। ये 3 श्लोक अर्जुन के द्वारा संदेह के रूप में प्रकट किए गए। अर्जुन को संदेह हो गया तो उसने ये संदेह इन श्लोकों के रूप में व्यक्त किया है, क्योंकि उसके सामने उसी के परिवार की सारी सेनाएं खड़ी थी और उन सेनाओं को देखकर उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे क्या राज्य से प्रयोजन है, क्या सुख भोग से प्रयोजन है। यदि इस युद्ध में ये सारे लोग मारे गए तो मैं उस राज्य और सुख को भोग कर क्या करूँगा। इसलिए उसने अपना गांडीव उठा के नीचे रख दिया और बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं और क्या कहते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। ज्ञान योग है, सारी परिस्थितियाँ उसको बताते हैं और भगवान में अपनी आसक्ति रखने का संदेश देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण शोक दुःखदाः आगमापायनो अनित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत नास्तो वेद्यते भावो ना भावो वेद्यते सताः उभयोरपि दृष्टा अन्तः तु अन्योः तत्त्वदर्शिभिः अविनाशे तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं
विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कस्तुमर्हति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहते पावका, न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुताः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः, सिद्धिये सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधो अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशादिबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रते संयमी, यस्यां जाग्रते भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। वाह। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पलः निर्ममो निरहंकाराः स शांतिम् अधिगच्छति। ओम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये ज्ञान का संदेश है और इस सब में भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि तू योग में योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित रहकर और आसक्ति को त्याग कर तुम अपने कर्तव्य कर्मों को कर, इसी में तुम्हारी भलाई है। और यदि तुम इससे हटता है तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे विनाश की जड़ तो क्रोध है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तुम क्रोध करेगा तो कोई उसका हल नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अंतिम श्लोक में वो कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम् अधिगच्छति। तुम स्पृहा रहित हो जा, ममता रहित हो जा और अहंकार रहित हो जा, तभी तुझको शांति प्राप्ति होगी। ये जो तेरे सामने खड़े हुए हैं ये कुछ नहीं है, तो पहले से बने हुए हैं। आगे पुनः ओम।